ओम शांति। 7 अगस्त 2025 के बा के मधुर महावाक्य। बा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर। जब तुम्हें फ़कीर से अमीर बनना है, तुम आत्मा हो रूप बसंत। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर। अब तुम्हें फ़कीर से अमीर बनना है, तुम आत्मा हो रूप बसंत। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। ये है पढ़ाई, हर एक बात समझनी। और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए। वे बेगर्स फकीर और हैं, तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फ़कीर बने हो। ये किसी को पता ही नहीं है कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फ़कीर चंद बने हैं। अब ये है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं। आत्मा रूप संत है ना, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज़ नहीं होती उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ तो मनुष्य देह विमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ, ये पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर के आत्मा को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े, वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। बाबा सर्प का मिसाल देते, अभी तुम जानते हो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60, कोई के 70 जन्म भी हैं, कोई के 50 भी हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती। सतयुग में फुल आयु होती। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले सतयुग में आए, वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती तो फिर आयु भी कम हो जाती। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान हैं, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे। नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगी तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई आश्रम बनाते से उनको आशीर्वाद मिलेगी ना। मनुष्य धर्मशाला बनाते तो कोई भी आए विश्राम पाए, आत्मा खुशी होगी ना। आत्मा खुश होगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वालों को भी मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोलनी होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यूनिवर्सिटी खोलनी होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी।
स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होते नहीं हैं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहाँ वजीर होता ही नहीं है। ऊंच से ऊंच खुद महाराजा महारानी वे वजीर की राय थोड़ी लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु ये तो और ही नीचे गिरते जाते। अविनाश तो सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता फॉलो फादर, फादर सोच सन, सन सोच फादर। बच्चे बाप का नाम बाला करेंगे। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। ये तो पति थे। बाप ने पति शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ को देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना। पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर, फिर देवता बनते। तपस्या करने वाले ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से सत्व प्रदान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद भी पा लेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसी को पता ही नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता रचना के आदि मध्यंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल भरतनाट्य पैनी बना दिया है। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल ही खत्म हो जानी है। कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं, बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी जो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 और 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है। जो अच्छी मेहनत करते हैं, रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवादारी हो, सबकी आत्मा को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ, ये बोलने से देवी मान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ। किसी को भी ये पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती है ये जरा भी कोई को ख्याल ही नहीं है। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं, बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्माभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का ये मेला है। गाते भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इनका भी अर्थ वह नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्मा बाप के साथ रहने वाली है। वह आत्मा का घर है। बाप भी वहाँ है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी जगन्नाथ गंगा। अब बात समझाते हैं, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ ही नहीं। विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं। ब्रह्म तत्व के नाथ को तुम बनती हो। तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरा घर तो वह एक ही है, ब्रह्मलोक। मैं स्वर्ग में आता ही नहीं। मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते हैं शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत प्लीति कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते।
महिमा भी गाते हैं। एकमकार जोनी, सतनाम, करतापुर, नीरपुर, नीरवैर। बाबा कहते मैं तो 84 जन्म लेता ही नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। 84 जन्म तुम लेते हो। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा हूँ, जानता हूँ मेरे पास है। इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को ये शरीर मन मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में बैठा है। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, वह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे, इस खुशी से खाता हूँ। 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फ़ायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते, बाबा बाबा कह फारगति दे देते। बाप को अपना बनवंती, ज्ञान सुनवंती, पंचंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखती, रास करती, ओह मोह माया मुझे फारगति देवंती। फिर चले जाते, जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारगति दे देते, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारगति दे देते। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ के ले जाएंगे। इन आंखों से तो अंधे नहीं है ना। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिला है, तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हो। 84 चक्र का ज्ञान, चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। लास्ट में ये अवस्था रहे जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों का बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं है, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के कोई किसी धर्म के होंगे, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं। तो बाप कहते इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर, अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के चक्कर के आदि मध्यांत को जानने से हम बाबा कहते याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्यांत को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते, एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग से पतित कोई होता ही नहीं है, देवी देवता भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती, आत्मा सब आती रहती हैं, ये बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी सेवाधारी बन, आत्मा को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। रूहानी सेवाधारी बन, आत्मा को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। सुदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्कर बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे, कभी किसी बात में तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सुदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्कर बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे, कभी किसी बात में तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है।
वरदान। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग सा भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले ये विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनाना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन। लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। अव्यक्तिशाली सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल ही नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। माँ कहती जो प्यारा होता है उसे याद नहीं किया जाता, उसकी याद आती है। सिर्फ प्यार दिल का है, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप की किसी आत्मा से मिल ही नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। तो बाबा कहते हैं लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। तो बाबा ने कहा है कभी भी किसी बात से तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है और एक बाप को याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। ओम शांति। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति।